हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 58 का, दैट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एथिक्स। सो इस टॉपिक में, इस स्ट्रीम में, एथिक्स सब्जेक्ट में हमने जो क्वेश्चन आज उठाया है वो है ईक्यू वर्सेस आईक्यू का। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशिएंट एंड आईक्यू वर्सेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। सो पहले तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है आज का और क्या पूछना चाहता है हमसे ईक्यू और आईक्यू के ऊपर। सो और क्वेश्चन इज, हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। द स्टेटमेंट इज, what really matters for success, character, happiness, and lifelong achievements is a definite set of emotional skills, your EQ, not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests. Discuss the statement with reasons in support of your answer. So क्वेश्चन में हमको जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारी लाइफ में what really matters is, सक्सेस के लिए, कैरेक्टर के लिए, हैप्पीनेस और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के लिए जो चीज़ मैटर करती है, जिसके थ्रू वो चीज़ ज़्यादा पॉसिबल होती है अचीव करना इन चीज़ों को, वो हमारा इमोशनल स्किल सेट, जिसको हम ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट, वो होता है, ना कि प्योरली हमारी इंटेलिजेंस एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसको हम आईक्यू टेस्ट से मेजर करते हैं। अब हमको ये डिस्कस करना है कि ये स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है। मतलब सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट में क्या सिर्फ आईक्यू का रोल होता है या फिर ईक्यू भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या ईक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको इस स्टेटमेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव या फेवर और अगेंस्ट स्टेटमेंट दोनों डिस्कस करना है विथ रीजंस इन सपोर्ट ऑफ अवर आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आंसर के हमेशा की तरह 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में हम डिस्कस करेंगे आईक्यू और ईक्यू क्या होते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ईक्यू आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी में कि क्या आईक्यू क्यों ईक्यू के बराबर इम्पोर्टेंट है, या आईक्यू की क्या इम्पोर्टेंस होती है ईक्यू के ऊपर। एंड देन वील मूव ऑन टू आवर कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट आवर आंसर। हम स्टार्ट करते हैं आईक्यू को डिफाइन करते हुए। सो आईक्यू को डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इट इज अ मेजर ऑफ cognitive intelligence, and it is often assessed through standardized tests designed to evaluate a person's intellectual abilities in areas such as logical reasoning, problem solving, memory, and mathematical skills. So, see, the one thing I would like to say to you is, एथिक्स के पेपर में ये वन लाइन डेफिनेशंस जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास एक डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है तो भी प्रॉपर वे होना चाहिए कि आप किसी कंसेप्ट के बारे में, किसी भी की टर्म के बारे में पहले एक शॉर्ट में उसका एक ब्रीफ अंडरलाइन या ब्रीफ एक आउटलाइन दो, जो उसको क्लियरली सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करती हो इन अ मोस्ट प्रेसिज मैनर। ये एक एक्स्ट्रा एज देता है आपको एथिक्स के पेपर में। तो आईक्यू को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आईक्यू एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मेजर है, मतलब इट इज ए सेट ऑफ मेजर। जैसे आप वेट मेजर करने के लिए केजी यूज करते हो, आप लिक्विड मेजर करने के लिए लीटर की यूनिट यूज करते हो, उसी तरह से एक मेजरमेंट है हमारी इंटेलिजेंस का, मेंटल इंटेलिजेंस का, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट से, जिसमें मेजर करते टाइम हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं किसी पर्सन में, कि उसकी रीजनिंग की कैपेबिलिटी कितनी है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड या क्या वेज वो यूज़ करता है, कितने ईजिली वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, और उसके मैथमेटिकल या मैथमेटिकल से यहाँ पे मतलब है एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं, कितना ईजिली या कितने सिंपली वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाता है और उन्हें एनालाइज कर पाता है। ये होता है आईक्यू। सेकेंड पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू। ईक्यू किसको बोलते हैं? ईक्यू किसी पर्सन की वो इंटेलिजेंस या स्किल होती है जिसमें एक पर्सन के पास एबिलिटी होती है टू परसीव, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। मतलब कोई पर्सन अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को कितने अच्छे से समझ पाता है, उन्हें मैनेज कर पाता है और उन्हें कंट्रोल कर पाता है। किसी इंसान की इस स्किल को या इस कैपेबिलिटी को उसका इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशिएंट ईक्यू बोला जाता है। इसके अंदर में कई सारी वैल्यूज हैं जो किसी पर्सन की, या कई सारी क्वालिटीज हैं जो किसी पर्सन में देखने के लिए मिलती हैं। जिस पर्सन की ईक्यू अच्छी होती है उसमें हमको एम्पैथी, इंटरपर्सनल स्किल, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स,
ये कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके यूज़ के थ्रू वो अपने ईक्यू को हाई बनाता है। तो अब हमने जब इसकी डेफिनेशन और मीनिंग देख लिया, आईक्यू और ईक्यू क्या होते हैं और किसको कैसे हम चेक करते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आईक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ईक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के लिए ईक्यू ज़्यादा मैटर करता है और सिर्फ आईक्यू ही ज़रूरी नहीं होता। मतलब आईक्यू के बेस पे इंसान अपनी लाइफ में सारी अचीवमेंट्स अचीव नहीं करता, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ये स्टेटमेंट कितना सही है या कितना गलत है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो मैं डिस्कस करूँगा उसमें कि ईक्यू क्यों आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे जब इस पार्ट को डिस्कस करूँगा, फर्स्ट पार्ट के बॉडी को, तो हम यहाँ पे ये समझने की या देखने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में कोई डिस्प्यूट या डाउट नहीं है कि इंसान की प्योरली इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, मेंटल इंटेलिजेंस कैपेसिटी या नॉलेज उसको सक्सेसफुल बनाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक इंसान की सिर्फ मेंटल कैपेबिलिटी ही उसको सक्सेसफुल नहीं बनाता, उसके इमोशनल कैपेबिलिटीज भी उसको सक्सेसफुल बनाती हैं लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट अचीव करने में। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस फेवर में क्या-क्या पॉइंट्स हैं? मतलब ईक्यू आईक्यू के बराबर या आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन से स्टेटमेंट है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ईक्यू जो है एसेंशियल लाइफ स्किल को एनकम्पास करता है। हाई ईक्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनके पास हाई इमोशनल कोशेंट होता है, उनके पास अपनी खुद की अवेयरनेस होती है, उनके पास एम्पैथी होती है, रेज़िलियंस होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। मतलब वो अपनी लाइफ में अपने आप को भी जानते हैं, अपने बुरे और अच्छे एस्पेक्ट को भी जानते हैं। उनके बुरे एस्पेक्ट उनकी लाइफ को कहाँ, किस डायरेक्शन में ले जा सकती है और अच्छे एस्पेक्ट किस डायरेक्शन में ले जा सकती है, वो उस चीज़ को समझते हैं और ना सिर्फ समझते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उन्हें लाइफ में पॉज़िटिव डायरेक्शन में या अच्छी डायरेक्शन में ले जाती है। इसके साथ-साथ उनके अंदर में अच्छी एम्पैथी की क्वालिटी भी होती है, मतलब वो दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हैं और उस इमोशंस को समझ के उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्शन एडजस्ट कर पाते हैं, जिससे दो उनके जितने भी लोग जिनसे उनका रिलेशन है, उनके बीच में स्ट्रेस और टेंशन बहुत कम जनरेट होता है एंड दे लिव हैप्पीली एंड इन कोऑपरेशन विद ईच अदर और द पीपल इन अदर पीपल इन देयर लाइव्स। सिमिलरली दे हैव रेजिलियंस। कभी किसी सिचुएशन में वो फेल भी हो जाए तो वो उस फेलियर को अपना लाइफ का एंड नहीं मानते, वो उस चीज़ के नेगेटिव या उसके बैक साइड को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई डिड दे फेल, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन मैनेजिंग देयर इमोशंस। वो सबसे पहले अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं कि उनके किसी फेलियर का उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट ना पड़े और उस इमोशन को मैनेज करते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को कि वो जो नेगेटिव इमोशन आ रहा है उसको कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट और सही डायरेक्शन में ले जाए। और यही चीज़ इनको सेल्फ मोटिवेट करती है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छे से करने में हेल्प करती है। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो ईक्यू की बेंचमार्क क्वालिटीज़ है, जो किसी एक पर्सन में अच्छे ईक्यू के पर्सन में मिलती है देखने के लिए, ये किसी को अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो आपकी लाइफ में जो मेन चैलेंजेस आते हैं अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने में, वो या तो करियर से रिलेटेड होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अपने पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट से होते हैं या फिर अपने गोल अचीवमेंट से रिलेटेड होते हैं। और बाय हैविंग दीज ऑल क्वालिटीज, a person becomes capable of basically navigating or dealing with these major life challenges, जो किसी एक पर्सन में जिसके पास ईक्यू नहीं है वो उसको सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाता। द सेकंड गुड पॉइंट इज आईक्यू के से सक्सेस गारंटी नहीं होती। हाई आईक्यू जो होता है, इससे आपको एकेडमिक सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको लाइफ में सक्सेस की गारंटी नहीं होती। जैसे आप कई बार ऐसे इंसिडेंट सुनने के लिए मिलते हैं आपको, जिसमें आपको ये देखने के लिए न्यूज़ में पढ़ने के लिए आता है कि कोई एक ब्राइट स्टूडेंट आईआईटी में जो सिलेक्ट हुआ था एंड आईआईटी में पढ़ रहा था या आईआईटी से पास आउट होके किसी बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था और जॉब करने के में उसका अच्छा खासा पैकेज था। ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और अपने हाई इंटेलिजेंस के बेस पे, बट वो अपनी आईआईटी में पढ़ाई के प्रेशर में इतना डिप्रेशन में चला जाता है या जॉब के प्रेशर में इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि कई बार आपको न्यूज़ में पढ़ने के लिए आता है कि किसी हाईली क्वालिफाइड पर्सन या आईआईटी के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। दिस हैज बिकम वेरी कॉमन इन
स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आईआईटीज, अभी रिसेंटली काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, जिसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले, अच्छे टॉप कॉलेज में पढ़ने वाले, जहाँ पे हाई आईक्यू कैरिंग पर्सन्स जो एडमिशन लेते हैं, दे कमिट सुसाइड। तो ये एक तरह से शो करता है कि आईक्यू लाइफ की सक्सेस गारंटी नहीं करता। आपने एक बहुत अच्छा पैकेज अचीव कर लिया, आपने अच्छा एक सक्सेसफुल लाइफ जिसको बोला जाता है, जो वेल्थ से एसोसिएटेड होती है, वो अचीव कर ली, लेकिन आपने अपने आप को किल कर लिया, आपने सुसाइड कर लिया, देन व्हाट वाज दैट सक्सेस मेंट फॉर? क्या हम उस पर्सन को सक्सेसफुल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उस केस में आईक्यू सक्सेस गारंटी नहीं करता। लेकिन ऐसा देखा गया है रिसर्च स्टडीज में कि ईक्यू जिनके पास अच्छा होता है, उनका जॉब परफॉर्मेंस, उनका लीडरशिप इफेक्टिवनेस और उनके जॉब का सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीजें अच्छी होती हैं, तो वो उन लोगों से ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ जीते हैं जो जिनके पास हाई आईक्यू है। तो आईक्यू इज नॉट जस्ट अ सोल पैरामीटर जो आपकी सक्सेस डिटरमाइन करती है। सी, द थिंग इज, आप सक्सेस क्यों अचीव करना चाहते हो? सो दैट यू बिकम हैप्पी। बट अगर आप एकेडमिकली और आईक्यू के बेसिस पे एकेडमिक पर प्रोफेशनल सक्सेस अचीव कर ली, लेकिन आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, देन व्हाट इज द पर्पस of getting success? You are not happy, and good IQ, a person having good EQ feels more happy than the person having good IQ. तो उस कंटेक्स्ट में मैं उस पर्सन को ज्यादा सक्सेसफुल बोलूंगा जो कम सैलरी में भी हैप्पी है, रेदर देन दैट पर्सन हु इज नॉट दैट हैप्पी विथ हाई पैकेज इवन। ये सेकंड पॉइंट था जो हमको ये बताता है कि वाई EQ इज मोर इम्पोर्टेंट और इक्वली इम्पोर्टेंट टू IQ। द थर्ड पॉइंट इज इमोशनल वेलबींग जो होती है, ये ओवरऑल सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। जिन लोगों के पास हाई IQ होता है, इनका मेंटल और इमोशनल वेलबींग अच्छा होता है, जिससे वो लाइफ को जीते हैं एज अ जर्नी, एज अ एक्सपीरियंस, नॉट एज अ टारगेट, सेल्स टारगेट। जैसे एक कंपनी में सेल्स टारगेट दे दिए जाते हैं हर मंथ के, और अंडर प्रेशर वो लाइफ जीते रहते हैं, ऐसी लाइफ नहीं जीते। और ये इनकी बेटर मेंटल और इमोशनल वेलबींग, ये जो हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स की होती है, ये इनको लाइफ को एक जर्नी की तरह लिव करने में हेल्प करती है और लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक देने में हेल्प करती है, जिससे लॉन्ग टर्म में वो अपने लाइफ को जीते हैं। इवन दो दे माइट बी हैविंग गोल, वो उस गोल के पीछे भागते नहीं है, उसे अचीव करने के लिए लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि एट द सेम टाइम व्हेन दे आर अचीविंग द गोल, दे आल्सो बेसिकली रीच देयर विद सम गुड मेमोरीज, जो उनको हमेशा चेरिश करे और जिसको वो हमेशा अपने सेटिस्फाइंग मोमेंट्स की तरह फील करे, हैप्पी मोमेंट्स की तरह फील करे। द फोर्थ पॉइंट इज, कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है किसी पर्सन का, वो इमोशनल अवेयरनेस के बेसिस पे होता है। आप लोगों ने कई लीडर्स को देखा होगा जो बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचते हैं, विच बेसिकली वो बचपन से ही टॉपर थे, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल। कई बार वो वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, कई बार वो ओल्ड एज पीपल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो उस कंटेक्स में दीज पीपल लैक कैरेक्टर ट्रेट्स, बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स लाइक कंपैशन, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उन लोगों में ज्यादा अच्छा होता है जिनका हाई EQ होता है। तो हाई IQ होने के कारण लोग जब दूसरों के इमोशन को समझ पाते हैं, जैसे मैं किसी के इमोशन को समझूंगा तो मैं उसकी प्रॉब्लम को भी समझ पाऊंगा और मैं उसको उस हिसाब से एडिक्वेटली, प्रॉपरली, अच्छे से ट्रीट करूंगा, ताकि उस पर्सन को एक नेगेटिव या जिसको एक बोलते हैं डिसरिस्पेक्टफुल सी फीलिंगनेस आती है, वो फीलिंग ना आए। तो ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलपमेंट की एक पहचान होती है, और ये एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनने में हमको, एक सोसाइटी का एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनने में हमको हेल्प करती है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह रहे सोसाइटी में सबके साथ, ये एक ज्यादा बड़ी मेजरमेंट होती है आपके सक्सेस की, रेदर देन बीइंग जस्ट एकेडमिकली और IQ मेंटली सक्सेसफुल। अब क्या EQ के इतने पॉजिटिव पॉइंट है, तो क्या सिर्फ EQ ही IQ से अच्छा होता है? क्या IQ EQ से अच्छा नहीं होता, या IQ की जरूरत ही नहीं है? फिर क्या इन क्राइटेरिया को देखते हुए हमको IQ को हटा देना चाहिए और सबका EQ मेजर करना चाहिए? तो ये पॉइंट भी पूरा सही नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट है कि EQ IQ से ऊपर है? पहली चीज, कॉग्निटिव टास्क IQ से ही सॉल्व होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें नॉलेज और मेंटल कैपेसिटी अप टू अ मिनिमम लेवल की ही जरूरत होती है। आप हाई मोटिवेशन, हाई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ IQ मिनिमम लेवल का, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी एक प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन डेवलप कर पाए। तो
कॉग्निटिव स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट करना हमारी अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल को अंडरमाइन कर सकता है। हम लोगों के डेवलपमेंट में हमारा आईक्यू का उतना ही रोल होता है जितना ईक्यू का रोल होता है। अगर कोई पर्सन है जो आईएएस बनना चाहता है लेकिन उसमें आईएएस के लायक नॉलेज नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, उसके अंदर इतनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एनालाइज कर पाए कि किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो even though that person might be having good EQ or good emotional management or relationship management, but that person won't be a good administrator क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको एक्चुअल में साइंटिफिकली सही चीज क्या करनी चाहिए। तो EQ का क्वेश्चन, इमोशनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन तो तब आता है जब आपके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हो, जिससे आप पहले तो चीजों को सॉल्व कर पाए और आप किसी एक पोजीशन पे पहुंच पाए। सो रीचिंग अ पोजीशन या बिकमिंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इवन attaining a level of normal human being requires some sort of common sense, जिसके बेसिस पे लोग आपसे बात कर पाएं और कम्युनिकेट कर पाएं। तो वो आता है एक आईक्यू या मेंटल एबिलिटी से। तो आईक्यू कॉग्निटिव टास्क में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पे ईक्यू कंप्लीटली हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, ईक्यू सब्जेक्टिव है। आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख के लोगों का आईक्यू चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे 10 क्वेश्चन कोई नहीं होते या इस टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं होते जिससे आप किसी का इमोशनल मैनेजमेंट या इमोशनल अवेयरनेस कितनी है उस चीज को चेक कर पाओ। तो ईक्यू का जो कंसेप्ट है ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि कोई पर्सन कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप श्योर नहीं बता सकते कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। और इसलिए सिंस इसको मेजर करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है, आईक्यू इज अ बेटर पैरामीटर टू मेजर देन ईक्यू किसी पर्सन को जज करने के लिए प्राइमरी बेसिस पे। देन थर्ड पॉइंट आता है, बोथ ईक्यू एंड आईक्यू कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। किसी इंसान की सक्सेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी इंसान की सक्सेस में उसका सिर्फ इमोशंस का अच्छा होना या इमोशंस का मैनेज करने की कैपेबिलिटी का अच्छा होना जरूरी नहीं होता। उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है ताकि वो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाए और उसके बेसिस पे अपने इमोशंस को मॉडिफाई कर पाए। तो हाई आई ईक्यू स्किल्स जो हैं वो आईक्यू की एप्लीकेशन को और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आईक्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके पास आईक्यू होना चाहिए पहले, उसके बाद जब आप इमोशंस को पॉजिटिवली यूज करोगे तब आप एक सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच पाओगे जहां पे आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे और अपने आप को प्रॉपरली मैनेज भी कर पाओगे, अपना मेंटल बैलेंस भी रख पाओगे। तो अगर इन सारे दोनों साइड के पॉइंट्स को देखते हुए बात करें तो कंक्लूजन यह आता है कि हम कभी भी ईक्यू और आईक्यू को एज अ सेपरेट स्ट्रीम नहीं देख सकते कि हम किसी पर्सन में ईक्यू देख लें और किसी पर्सन में आईक्यू देख लें। हमको कभी भी किसी इंसान की एक कंप्लीट पिक्चर बनाना हो तो हमको उसका आईक्यू और ईक्यू दोनों एक साथ देखने पड़ेंगे और तभी हम जान पाएंगे कि वो पर्सन एक एज अ लीडर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ जनरल पर्सन कितना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। दोनों ही अपने सक्सेस और वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्सन की, और किसी भी चीज की आईक्यू या ईक्यू में से किसी की भी इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करना ये हमारी एक चूक या गलती हो सकती है, क्योंकि दोनों मिलके एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। सो अल्टीमेटली रिलेटिव इंपॉर्टेंस आईक्यू की रहेगी ज्यादा या ईक्यू की रहेगी, वो इंडिविजुअल गोल्स और कंटेक्स्ट और अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करते हैं। अगर आप आईआईटी की एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आईक्यू को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर आप सीईओ, किसी सीईओ को जज कर रहे हैं, किसी कंपनी के मालिक को, तो वहां पे उस कंटेक्स्ट में उसका ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को मैनेज करने के लिए देन आईक्यू। क्योंकि आईक्यू के बेसिस पे वो, सिंस सीईओ ऑफ कंपनी सारे काम नहीं कर रहा तो वो नॉलेज का यूज कम कर रहा है और लोगों को मैनेज करने का काम ज्यादा कर रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में ही शुड हैव मोर इमोशनल इंटेलिजेंस देन जस्ट इमोशन इंटेलिजेंस क्वेश्चन या आईक्यू। तो ईक्यू का रेलिवेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैन इमोशंस को मैनेज करने और पर्सनल वेलबींग में यूज आता है, जबकि कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं ये एकेडमिक और प्रोफेशनल परस्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एक ओवरऑल लाइफ की मैं बात करता हूँ तो दोनों का एक मिक्स्ड बैलेंस आईक्यू और ईक्यू का यही एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाता है। So I hope this answer was clear to you. This dichotomy, this difference between IQ and EQ, और इन दोनों के बीच में क्या रेलिवेंस है और क्या रिलेशन है, दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइम आप अपनी पर्सनल प्रिपरेशन में भी करते हैं तो अपनी पर्सनल प्रिपरेशन में आप कई बार ऐसे
फेस करते हैं, जहाँ पे आप नेगेटिविटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, तो रेदर देन रनिंग अवे इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रेदर देन रनिंग अवे फ्रॉम योर स्टडीज or basically thinking some negative thought in your mind, try to focus or understand your emotions. Why are you particularly feeling those emotions? And only understanding those emotions will basically help you manage yourself and over a long period of time help achieve success in your life. So this was the ethics question जो आपने आप में से मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी एथिक्स के क्वेश्चन भी रेगुलरली डालने के लिए. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वीक में एक एथिक्स का क्वेश्चन जरूर आपसे इसी तरह डिस्कस करते रहूं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है. उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इस जो भी आंसर रेगुलरली वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ उसके पीडीएफ टाइम टू टाइम आपको अपलोड करके वहां पे प्रोवाइड करूंगा, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं अपने अपने पर्पस के लिए, अपने रीडिंग पर्पस के लिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.